प्रयागराज के करेली में अबू बकर मस्जिद के इमाम फखरुल हसन कासमी को धमकी देने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में करेली पुलिस ने इमाम की तहरीर पर बिल्डर राशिद फरीदी के खिलाफ 504 और 506 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अबू बकर मस्जिद के इमाम फखरुल हसन कासमी का कहना है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद राशिद फरीदी ने उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी और रेप केस में फंसाने की धमकी दी। इमाम की तरफ से एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें उनका दावा है कि इसमें राशिद फरीदी उनको फर्जी मामले में फंसाने और धमकाने की बात कर रहे हैं। जेल से आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कोशिश पहले ये की, जो अटाला कांड हुआ उसमें मुझको फंसाने की और उसके उन्होंने जगह जगह एप्लीकेशन भी दिया मेरे ख़िलाफ़, और उस एप्लीकेशन के तहत मेरे पास जांच भी आई। LI वाले जांच के लिए आए थे, इन सारी चीज़ों को पूछा मुझसे, बहरहाल उन्हें कामयाबी इसमें नहीं मिली। तो अभी एक ऑडियो जो सबूत के तौर पे मेरे पास मौजूद है, उस ऑडियो में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ मुझको फंसाने के लिए गलत मुकद्दमात में, नाजायज़ मुकद्दमात में फंसाने के लिए सारी साजिश इन्होंने रची है, जिसमें शुरू और आखिर में खुलासे के तौर पर यह है कि पहले इन्होंने कहा है कि जब ये हंडिया जाएंगे तो किसी औरत से इन्होंने जो है सेट किया है, उसको बाकायदा ये कहा है कि मैं हर महीने उसको पैसा भेजता हूँ। जिस दिन ये हंडिया पहुँचे तो उसने कहा है कि बस बता देना, मैं इल्ज़ाम लगा दूँगी, यानी गंदे काम का। राशिद फरीदी ने कहा है, पास्को का। और फिर जब ये इनकी ज़मानत होने लगेगी तो जज के सामने वो औरत आ जाएगी और कहेगी कि अगर ये इसकी ज़मानत होगी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लूँगी, ये उन्होंने कहा है। और अटाले पे जो दंगा हुआ उसमें जो इन्होंने मुझको फंसाने की कोशिश की, उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि खुदा की कसम मैंने फ़र्ज़ी एप्लीकेशन बनाकर दाखिल किया है मौलाना को फंसाने के लिए, बंदे खुदा के नाम से। इन्होंने इन सारी चीज़ों को कहा। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इनको फंसाने की कोशिश करूँगा। जेल का, नैनी जेल का 18 नंबर गेट क्रॉस करवाऊँगा। और भी उस ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझको फंसाने के लिए साजिश रची गई है। मैंने उस ऑडियो को वायरल भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ले करके मैंने कल इसके तहत FIR भी करवाया है। FIR कॉपी मुझको मिल गई है करेली थाने से। और एक ज़रूरी बात यह है कि कल रात में मेरे आने के बाद 12 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ, 12:15 बजे वो वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मस्जिद में CCTV कैमरा लगा हुआ है। 10 बाइक पे कुछ लड़के सवार होकर 2-3 दिन गए हैं। वो किस मकसद से यहाँ आए थे या मुझे नहीं देखा, मैं नहीं पाया, वो किसी क्या करने के लिए आए थे, उस वीडियो को मैं सामने रख करके उनकी भी जांच करवाऊंगा। इससे पहले भी राशिद फरीदी अबू बकर मस्जिद के इमाम फखरुल हसन कासमी के बीच विवाद हो चुका है, जिसमें इमाम से गाली गलौज करने के मामले में राशिद फरीदी को जेल हुई थी। फिलहाल राशिद फरीदी जमानत पर बाहर है। इस मामले में राशिद फरीदी की तरफ से भी एक वीडियो जारी करके पूरे मामले में सफाई दी गई है। वीडियो में राशिद फरीदी कह रहे हैं कि जेल से आने के बाद उनका इमाम से कोई मुलाकात नहीं हुई और इस संबंध में किसी से भी कोई बात नहीं की गई, और वो ऑडियो की बात की जा रही है वो फर्जी है, मेरा इमाम से कोई लेना देना नहीं है। राशिद फरीदी के मुताबिक खुद अफसरों से मिलकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। इमाम ने पिछले साल भी हमारे ऊपर जो मुकदमा लगाया वो फर्जी था। मैं मस्जिद में गया, उन लोगों ने मेरे साथ में बदसलूकी की, मेरा कपड़ा फाड़ा। अगर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरे पास पिस्टल होती तो मैं अपने को बचाता, सेल्फ डिफेंस के लिए पिस्टल होती है। पिस्टल कहीं दिख नहीं रही है और मुझको उन्होंने लगा दिया कि मेरे ऊपर पिस्टल ताना, फर्जी मुकदमा लिखा है। वो मुसलमानों के लीडर हैं, मिंबर रसूल पे बैठने वाले हैं वो, और मिंबर रसूल का मिसयूज़ कर रहे हैं वो, मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं वो, और इसके साथ साथ मुसलमान उनको अपना लीडर मानता है, उनके पीछे नमाज़ पढ़ता है, नियत करता है कि मैं इनके पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। और जब वो झूठ बोले, इतनी मारपीट होने के बाद, इतनी मारपीट हो जाने के बाद में पिस्टल जो है गिरी नहीं हमारे ऊपर अगर लगी थी तो। उसके अलावा अभी उन्होंने एक साजिशन कहीं महफिल में बैठ करके, जब लालू की आवाज़ लोग बना सकते हैं, मुलायम सिंह की आवाज़ बना सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज़ बना सकते हैं, तो हमारी आवाज़ में भी बात कर सकते हैं। ये पता नहीं कहाँ का मामला है, किसने किया, किसने राशिद फरीदी करके बात किया, किसने क्या किया, मुझको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये टोटल फर्जी है। अब मैं तो खुद
अधिकारियों से एप्लीकेशन देने जा रहा हूं कि इसमें फॉरेंसिक जांच कराई जाए। फॉरेंसिक जांच करा करके सत्यता जो हो उसको निष्पक्ष जांच करा करके इसमें जो भी नहीं दी भाई, कोई धमकी नहीं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, मेरी उनकी कभी कोई टेलीफोनिक वार्ता नहीं हुई, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैं जब से आया हूँ अपने बाल बच्चों को कमाने खाने में लगा हुआ कि मैं उनको चलूँगा, उनसे लड़ाई लड़ूंगा। मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या कि मैं चलूँगा लड़ाई को चलूँगा और गोली चलाऊँगा और मारूंगा? मेरा उनसे मतलब क्या वो मेरा खेत जोते हैं या मैं उनका खेत जोते हूँ? मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं उधर जाता ही नहीं हूँ उधर। मैं ये तो भाई मुझको मैं एक सम्मानित आदमी हूँ, मुझको एक शर्मिंदगी महसूस हुई, उस शर्मिंदगी की वजह से मैं उधर की रोड पे ही नहीं जाता हूँ। तो मैं उनको धमकी कैसे दूंगा? ना वो मुझको दिखाई दिया आज तक आमने सामने, ना मैं उनको दिखाई दिया। तो ज़बरदस्ती झूठा इल्ज़ाम है, वो इमाम होकर के झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब हमको तो इस बात पर बड़ा अफसोस हो रहा है कि एक मस्जिद के एक इमाम होकर के और झूठ बोल सकते हैं। अगर हमारी तो मुसलमानों से भी अपील है कि उनको मस्जिद के अंदर मिंबर पे खड़ा करा करके उनके हाथ में कुरान शरीफ दे करके उनसे पूछा जाए कि हमने उनके ऊपर पिस्टल ताना था या कभी उनको हमने धमकी दिया है, या हमने जेल से आने के बाद उनको कोई धमकी दिया है, या हमारी उनकी मुलाकात हुई, वो कुरान शरीफ लेकर के कहें कि हमने उनको कब धमकाया। इस पूरे मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि इमाम की शिकायत पर FIR दर्ज की गई है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।